गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका हेडिंग है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। बस मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आप उसे याद रखने की कोशिश करें। इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे कि क्रॉप्स को कैसे उगाया जाता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है व्हाट इज क्रॉप्स। जब एक ही तरह के प्लांट को एक लार्ज फील्ड में उगाया जाता है उसको हम क्रॉप्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही तरह के प्लांट को उगाया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड are cultivated at one place on a large scale, it is called crops। स्टूडेंट, हम लोगों को इसमें एक ही क्रॉप्स को एक बड़े जगह में उगाना होता है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए यह एक पीस ऑफ लैंड है और ये अनदर पीस ऑफ लैंड है। इस पीस ऑफ लैंड में यहाँ उगाया गया है वीट, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। यहाँ 3-4 तरह के क्रॉप्स को एक ही पीस ऑफ लैंड में उगाया गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्रॉप्स नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ सेकेंड फिगर में देखिए, यहाँ एक ही टाइप्स के प्लांट को एक लार्ज पीस में ऑफ लैंड में उगाया गया है, इसीलिए हम लोग इसको क्रॉप्स बोल सकते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो क्रॉप्स जो है वो 2 क्राइटेरिया में डिवाइडेड है। तो क्रॉप्स आर classified on the basis of season in which they grow। क्रॉप्स कौन से सीजन में उगते हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्रॉप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है खरीफ क्रॉप, और सेकेंड कैटेगरी है रबी क्रॉप। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन द खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर डिफरेंस वाले फॉर्म में लिखाता हूँ। तो खरीफ क्रॉप हम उसे बोलते हैं जिसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। रेनी सीजन का इंडिया में कौन सा मंथ होता है? जून से सितंबर में। तो हम लोग इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन। अब आप लोग इसका मंथ भी मेंशन कर दीजिए। तो ये कौन कौन से मंथ में होता है रेनी सीजन इंडिया में? जून टू सितंबर। अब थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है पैडी, गेहूँ जिसको हम लोग बोलते हैं, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एक्सेट्रा। अब हम लोग रबी क्रॉप के बारे में देखेंगे।
रबी क्रॉप्स हम उन क्रॉप को कहते हैं जो विंटर सीजन में उगाया जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, द क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन। अब यहाँ भी हम लोग सेकेंड पॉइंट में ये मेंशन कर देंगे कि इंडिया में कौन कौन सा मंथ में विंटर होता है। तो इंडिया में विंटर अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है। अब थर्ड पॉइंट हम लोग इसका एग्जाम्पल दे देंगे। तो इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम और पी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं आप लोगों को इसके याद करने का टेक्निक बता देता हूँ। तो आप लोग किसी भी एक क्रॉप का याद रखिए। जनरली मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो रबी क्रॉप के बारे में याद रखें। रबी क्रॉप को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, रोम के फॉर्म में, ROM। R स्टैंड फॉर रबी क्रॉप, और इसको उगाया जाता है अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में। O से हो जाएगा अक्टूबर और M से हो जाएगा मार्च। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। किसी भी क्रॉप्स को उगाने के लिए हम लोग बहुत सारे स्टेप और एक्टिविटीज़ को बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप involve several activities over a period of time. It is called agriculture practice. अब इसके अंदर 7 प्रैक्टिसेस आते हैं जो कि आप लोगों को लाइन से याद रखना है। तो 7 प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सेकेंड है सोइंग। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फोर्थ है इरिगेशन। फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। सिक्स्थ पॉइंट है हार्वेस्टिंग। और सेवंथ पॉइंट है स्टोरेज। अब आप लोग इस फिगर की ओर ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों के 7 पॉइंट इस फिगर में डिस्क्राइब करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। पहले हम लोग सोइल को इस लायक बनाते हैं कि उससे हम लोग प्रोडक्शन कर सके। तो पहले हम लोग सोइल में प्लगिंग करते हैं। ये सारा स्टेप मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और सेकेंड स्टेप में हम लोग इसमें पौधे को रोपते हैं, सोइंग करते हैं। तो सेकेंड स्टेप पौधा रोपते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, जिसको हम लोग खाद भी बोलते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ मैन्योर ऐड करेंगे। और फोर्थ स्टेप में हम लोग इसमें इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई। और फिफ्थ पॉइंट जो होता है वो है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड हम लोग बोलते हैं अनवांटेड प्लांट को, जो हम लोगों को नहीं चाहिए लेकिन वो क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं।
जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्रासेस। और 7 पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है, फसल तैयार हो जाता है, तो हम लोग उसको काट लेते हैं। और जो 7 और लास्ट पॉइंट है वो है स्टोरेज, जिसको हम लोग जब पौधा तैयार हो जाने के बाद, कटाई के बाद उसको स्टोर करके रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।